हेलो। तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो आज हम लेके आए हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अभी मतलब भर्तियां आई है उनके लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ। बेसिकली वैसे ज़्यादातर स्टेट्स का लगभग सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और यही एमसीक्यूज आपको सेट या नेट में भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हल्का सा हम सिलेबस और ये जान लेते हैं कि वर्क कौन कौन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यूज हम लोग लेके आएंगे। तो पहली आपकी यूनिट है शेक्सपियर, चौसर टू शेक्सपियर। तो यदि हम चौसर टू शेक्सपियर देखें तो हमें एज ऑफ चौसर देखने को मिलती है, रिवाइवल, और उसके बाद एलिजाबेथ एज हमें देखने को मिलती है यहाँ। तो यदि हम पहला स्टार्ट करें तो जॉफ्री चौसर से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म 1340 में यानी कि 40 में हुआ है, और डेथ इनकी होती है हमारी 1400 में। तो इनके 3 राजाओं के अंडर में इन्होंने काम किया, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। ये तो हो गई इनके बारे में हल्की सी बातें। अब बात करते हैं कि इनका फ्रेंच पीरियड, इटली पीरियड और इंग्लिश पीरियड रहा है। इंग्लिश पीरियड एंड में रहा है, और इंग्लिश पीरियड के दौरान इन्होंने एक मास्टर पीस लिखा है, और उसी की वजह से इनको फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये सारी बातें कही जाती हैं। तो इनका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे सिलेबस में प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स। इसमें देखिए मेन मेन बातें बता देता हूँ। ये जो पब्लिश हुआ है वर्क यानी कि लिखा गया है, ये 1300 यानी कि 1387 से इन्होंने लिखना शुरू किया था, और 1400 तक ये जितने भी लिख पाए उतना लिखा। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और ये इन्होंने 17,000 लाइन्स में ये सारी टेल्स लिखी है। 24 टेल से लिख पाए थे। टारगेट तो रखा था 120 का, क्योंकि 30 पिलग्रिम्स थे जो कि टेल्स सुनाने वाले थे, और एक उनमें हैरी वैली था जो कि होस्ट का काम कर रहा था। इनकी मुलाकात होती है हमारी टबार्ड इन में, ध्यान रखिएगा, टबार्ड इन में। वहां ये डिसाइड करते हैं कि भैया जाते जाते 2 टेल सुनाएंगे, आते आते भी 2 टेल सुनाएंगे, तो एक व्यक्ति 4 टेल सुनाएगा। तो उस हिसाब से 30 है तो 120 टोटल हो जाएगी, 40 लेकिन सुना पाए। और 23 पिलग्रिम्स ने ये स्टोरी सुनाई थी, टेल्स सुनाई थी। इसमें चौसर की खुद की 2 टेल्स थी, है ना, ये याद रखेंगे, सर थॉपर एंड मेलवी। तो ये चौसर ने खुद सुनाई थी। और फ्रेम है इसका, फ्रेम नरेटिव, ये याद रखना जॉनरा। और पहली जो टेल थी वो नाइट की थी, दूसरी मिलर की थी, ऐसे याद रख सकते आप। ठीक है, तो ये थी हमारी हल्का सा। अब हम दूसरा देखें तो एडमंड स्पेंसर का है ये दूसरा हमारा वर्क। तो एडमंड स्पेंसर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1552 में, और डेथ हुई थी इनकी 1599 में। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन हमारे सिलेबस में द फेरी क्वीन ये इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसका भी पहली बुक हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हम फर्स्ट यदि पब्लिकेशन की बात करें तो ये 3 बुक के साथ पब्लिश हुआ है 1590 में, यानी कि 1590 में, और अगली 3 बुक पब्लिश हुई हमारी 1596 में। यदि बात करें तो एपिक पोइम है, और ये 36,000 यानी कि 36,000 लाइन्स में लिखी गई है, स्पेंसर स्टेंजा में लिखी गई है। ठीक है, और ये हम याद रखेंगे। बाकी इसमें पहली रेड क्रॉस नाइट के बारे में बात की है, उना के बारे में बात करती है। तो रेड क्रॉस जो नाइट होता है वो हॉलीनेस को बताता है, जबकि उना ट्रुथ को बताती है। और भी इसमें बहुत सारे करेक्टर है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। विलियम लैंगलैंड की बात करें तो इनका पीएस फ्लोमैन है, जिसका पूरा टाइटल आपको विशियो वेलिमी डी पेट्रो प्लोमैन, ये इसका टाइटल है। 70 से 86 में लिखा गया है, एल्गोरिकल नरेटिव पोइम है। अनराइव्ड अल्टरनेटिव वर्स में लिखा गया है, और इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। यहाँ देखिए पैसोज बोला जाता है स्टेप को, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। सर्च फॉर ट्रुथ, सेल्वेशन, दूसरा है सेल्वेशन, और तीसरा रिडम्पशन। तो ये याद रखना कि 1 से 7 तक ये ट्रुथ की सर्च करते हैं, उसके बाद सेल्वेशन 8 to 12, और 13 to 20 ये हमारा लास्ट में रिडम्पशन की बात होती है। क्लियर? तो हम ये 3 चैप्टर के एमसीक्यूज लगा लेते हैं। अब चलिए जल्दी से हम लोग एमसीक्यूज में चलते हैं। अब जल्दी से चलिए, चौसर के पहला हमारा है कैंटरबरी टेल। तो जॉफ्री चौसर इज नोन एज, जॉफ्री चौसर को क्या जाना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? नहीं भाई। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा
ये पोइट्री या रेनेसा या फादर ऑफ ट्रेजेडी। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है, दिख भी रहा है, मैं आंसर को छुपा देता हूँ। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो आपका ये बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। द कैंटरबरी टेल वॉज रिटन इन, किस में लिखी गई है भाई? मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है। तो मिडिल इंग्लिश आपका सही होना चाहिए। ओल्ड इंग्लिश में बियोवल्फ लिखी है, सी फारर लिखी है और भी बहुत सारी लिखी है, लेकिन यदि हम कैंटरबरी टेल की बात करें तो उस टाइम मिडिल पीरियड स्टार्ट हो गया था चौसर के आने के बाद। उसके बाद बात करते पिलग्रिम। द पिलग्रिम बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम, कहाँ से जर्नी शुरू की थी? टबार्ड इन से की थी, ध्यान रखेंगे, टबार्ड इन से की थी, तो ये सबको पता होगा। और द फर्स्ट टेल इज कैंटरबरी टेल इज, पहले किसकी थी? पहली थी भैया हमारी नाइट्स टेल, तो याद रखेंगे नाइट्स टेल। और अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, द कैंटरबरी टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये भैया? फ्रेम नैरेटिव। अभी हम मैंने थोड़ी देर पहले बात की, नहीं फ्रेम नैरेटिव नहीं, क्या है ये? फ्रेम नैरेटिव है इसका, बिल्कुल सही है, फ्रेम नैरेटिव ही है। अच्छा, हाउ मेनी टेल्स वर ओरिजिनली प्लान्ड बाय चौसर, चौसर के द्वारा कितनी टेल्स सुनाने का प्लान किया गया था? ये 120 सुनाने का प्लान किया था, लेकिन 24 ही सुना पाते हैं, याद रखेंगे। टोटल पिलग्रिम्स कितने थे? 31 थे। और यदि बात करें पिलग्रिम्स कितने थे जो टेल सुनाने वाले थे? 30 थे। हैरी बैली ने कोई टेल नहीं सुनाई थी, न सुनाने का उनका प्रॉमिस हुआ था। हाउ मेनी टेल्स वर एक्चुअली कंप्लीटेड, कितनी हुई थी एक्चुअली कंप्लीटेड? आपको पता ही है, 24 कंप्लीट, 24। जर्नल प्रोलॉग मेनली डिस्क्राइब्स बैटल, इंट्रोड्यूस पिलग्रिम, भैया इंट्रोड्यूस ऑफ पिलग्रिम्स ये आप देख रहे हो, नीचे दिख भी गया था। नेक्स्ट है when what April with his soul suit is the opening line of, ये ओपनिंग लाइन किसकी है भैया? ये थोड़ा सा उस टाइम मिडिल लैंग्वेज में लिखा है तो भाषा थोड़ी सी अलग हो रहती थी, तो ये कैंटरबरी टेल का ही है क्योंकि चैप्टर भी यही चल रहा है, तो इसमें नो डाउट। आगे देखते हैं, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग ऑफ द प्रोलोग? ऑटम या स्प्रिंग या फिर समर या विंटर? तो यहाँ स्प्रिंग की बात की गई है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, द पिलग्रिम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सराइन ऑफ, कहाँ जा रहे थे वो? तो थॉमस बेकेट की सराइन जा रहे थे, जिनका मर्डर हेनरी सेकंड ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चौसर मेनली यूज्ड विच पोइटिक फॉर्म, ये कौन सी पोइटिक फॉर्म का यूज करते थे? तो ये भाई करते थे हीरोइक कपलेट का, आई थिंक हीरोइक कपलेट आपका सही जवाब होना चाहिए, जो कि सही है। विच टेल्स स्टायर्स ग्रीड एंड करप्शन, किसकी? भाई पार्टनर थोड़ा सा वैसा था, उसकी टेल क्या करती है? ग्रीड को दिखाती है, करप्शन को दिखाती है, तो सी आपका सही जवाब होना चाहिए। अगला है विच पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट करप्शन इन द चर्च, ये भी अभी देखा हमने। नाइट की टेल अच्छी थी, पार्सन की भी अच्छी थी, क्लर्क की भी अच्छी थी, तो पार्टनर हमारा इसकी टेल थोड़ा सा करप्शन को बताती है, वो सॉरी। चौसर्स एज इज जनरली कॉल्ड एज ऑफ चौसर बोलते हैं इसको, थर्ड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, विच वर्क ऑफ चौसर इज बेस्ड ऑन? ट्रेजिक लव, ट्रेजिक लव कौन से उस पे है? तो आपको याद रखना है, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये तो सभी बहुत सारी 10 का प्लान बनाया था, 9 लिख पाए थे। और रोमांस ऑफ द रोज, ये रोमांस ऑफ द रोज है, ट्रोइलस एंड क्रिस्डा, तो मुझे लग रहा है ये ट्रोइलस एंड क्रिस्डा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच सोशल क्लास इज नॉट रिप्रेजेंट अमंग द पिलग्रिम? इनमें से कौन से भैया? रॉयल सोसाइटी की बात इसमें की नहीं है, अपने प्रोलॉग में रॉयल सोसाइटी की बात नहीं की है। द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम इज, होस्ट कौन था? कई बार बता दिया, हैरी बैली होस्ट थे हमारे। और यहाँ था मेजर लिटरेरी फीचर ऑफ चौसर्स प्रोलॉग इज, चौसर की प्रोलॉग के मेन फीचर क्या थे? तो भैया ये रियलिस्टिक करेक्टराइजेशन, बिल्कुल प्रोलॉग की बात की है तो सबका करेक्टराइजेशन किया है, कौन कैसा दिखता था, कौन कैसा क्या कैसा हुलिया था, वो ये सारी बातें हुई थी, तो आपका बी सही होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है चौसर्स रोट ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन या मिडिएवल या फिर हमारा रोमांटिक या फिर एंग्लो सेक्शन? एंग्लो सेक्शन तो नहीं है, मिडिएवल पीरियड, रोमांटिक एज भी नहीं है, एंग्लो नॉर्मल उस टाइम खत्म हो गई थी, तो मिडिएवल पीरियड हाँ हमारा सही होना चाहिए।
ये था हमारा एज ऑफ चौसर। अब बात करते हैं एडवर्ड स्पेंसर के बारे में, फेरी क्वीन के बारे में। तो ये पहला क्वेश्चन आपके समझ ये रहा। एडवर्ड स्पेंसर इज नोन एज एडवर्ड स्पेंसर को भैया पोइट्स ऑफ पोइट भी कहा जाता है, पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये सैमुअल जॉनसन ने इनसे कहा है पोइट ऑफ पोइट, है ना। वार्ड ऑफ इवान किसको कहा जाता था? वार्ड ऑफ इवान हमारे शेक्सपियर को कहा जाता था। फादर ऑफ ड्रामा किसको कहा जाता? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा पूछे तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ट्रेजेडी तो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो। इंग्लिश ड्रामा शेक्सपियर होने चाहिए। लेक पोइट हमें वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज और डी क्विंसी और रॉबर्ट सदे, ये हमारे 4 लेक पोइट कहलाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन भी कई बार देखने। हाँ, आगे फेरी क्वीन वॉज फर्स्ट पब्लिश बताया था 90 में, 1590 में। सेकेंड बुक 1596 में। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है। फेरी क्वीन बिलोंग्स टू विच जॉनरा? जॉनरा कौन सा है? एपिक पोइम होनी चाहिए। एपिक पोइम, एपिक पोइम बिल्कुल। द स्टेंजा इज स्टेंजा यूज्ड टू फेरी क्वीन इज कॉल्ड, इसको कौन सा स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता था? 9 लाइन्स होती थी। इसमें कितनी लाइन होती थी? 9 लाइन्स होती थी। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बात करें द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा, राइम स्कीम होती थी हमारी ए बी ए बी बी सी सी, यानी कि 9 लाइन्स होती थी, तो 9 यानी कि बी में। उसके बाद यदि बात करें हम, हाँ, द फेरी क्वीन वॉज डेडिकेटेड टू, फेरी क्वीन किसके लिए डेडिकेटेड थी? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड फर्स्ट के लिए थी। नेक्स्ट यदि बात करें हम, तो फेरी क्वीन इज पोइम रिप्रेजेंट, फेरी क्वीन किसको रिप्रेजेंट है? ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। उसके बाद हम रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइज, रेड क्रॉस नाइट किसको सिंबलाइज करता है? तो ये होलीनेस को करता है। उन्ना इस जो इनकी प्रेमिका होती है वो ट्रुथ को इंडिकेट करती है, सिंबलाइज करती है। विच बुक ऑफ द फेरी क्वीन डील्स विद द होलीनेस? होलीनेस फर्स्ट बुक ही इंडिकेट करती है, रेड क्रॉस नाइट। प्रिंस अर्थर सिंबलाइज, प्रिंस अर्थर मैग्निफिसेंस, ये इसको शो करते हैं। नेक्स्ट है अपना द फेरी क्वीन कंबाइंस, फेरी क्वीन कंबाइंस स्टायर एंड रियलिज्म, एलेगरी एंड रोमांस, और मुझे लग रहा है ये एलेगरी ऑफ रोमांस होना चाहिए, बी। नेक्स्ट है विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड एडवर्ड स्पेंसर? तो ये आपका रेनेसां ह्यूमनिज्म, ये आना चाहिए। द लाइन ए जेंटल नाइट वॉज प्रिकिंग्स ऑन द प्लेन अकर इन, ये तो फेरी क्वीन की बात ही उसकी चल रही है। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स द फेरी क्वींस वर कंप्लीटेड, कितनी कंप्लीट होती है? 6 कंप्लीट हुई थी। प्लान कितने का था? 24 का था। और स्पेंसर ओरिजिनली प्लान टू राइट, कितनी बुक्स प्लान किया था इन्होंने? तो 24 किया था। यहाँ 24 होना चाहिए, प्लान 24 का किया था, तो आपका सही जवाब 24 होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वर्चू इज रिप्रेजेंट इन फर्स्ट बुक? तो पहली बुक में था, सेकेंड बुक में कौन सी वो है? तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड बुक में आपका टेम्परेंस होना चाहिए, हॉलीनेस, टेम्परेंस, ये होना चाहिए। तो ये आपका सही जवाब। 5वां आर्टिकल है जस्टिस। द लैंग्वेज ऑफ द फेरी क्वीन इज डिलिबरेटली, लैंग्वेज कैसी है? तो ये आपका सी आंसर इसमें होना चाहिए, आर्चेक। एडवर्ड स्पेंसर बिलोंग्स टू, एडवर्ड स्पेंसर एलिजाबेथ एज को बिलोंग करते हैं, गोल्डन एज कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है फेरी क्वीन के, ये उसी से रिलेटेड है। बुक फर्स्ट फेरी क्वीन रिप्रेजेंट ए वर्चू, तो हमने लो हॉलीडेज को बताती है, देख ही लिया। रेड क्रॉस नाइट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को बताते हैं। उन्ना किसको बताती है? ट्रुथ को बताती है, ट्रुथ एंड ट्रू रिलीजन। नेक्स्ट आपका मोस्टर एरर सिंबलाइज, तो मोस्टर एरर रिलीजियस एंड मोरल कंफ्यूजन को बताता है। केव ऑफ द एरर इज एलिगरी ऑफ, केव ऑफ एरर इज एलिगरी ऑफ, ये क्या होगा? इग्नोरेंस एंड सिनफुल डिसेप्शन। नेक्स्ट है आर्चिमैगो नेम सजेस्ट, ये किसको सजेस्ट करता है? चीफ मैजिशियन, ये मैजिशियन था। आर्चिमैगोस मेनली रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हिपोक्रेसी एंड डिसेट, है ना, डिकेट। नेक्स्ट है ड्यूशा रिप्रेजेंट, ड्यूशा किसको रिप्रेजेंट? फॉल्स रिलीजन एंड डिसेप्शन। Who seduced Red Cross Knight away from Unna? ड्यूशा,
आगे देखिए, द हाउस ऑफ प्राइड इज रूल्ड बाय, हाउस ऑफ प्राइड इज रूल्ड बाय लुसीफेरा, लुसीफेरा होना चाहिए, और लुसीफेरा सिंबलाइज, लुसीफेरा प्राइड एंड वेनिटी को शो करती है। नेक्स्ट है सेवन डेडली सीन्स अपीयर इन, सेवन डेडली सीन्स अपीयर इन हाउस ऑफ प्राइड, यही हो सकता है, हाउस ऑफ प्राइड होना चाहिए, हाउस ऑफ प्राइड सही है। नेक्स्ट है सेंस फॉय, सेंस जॉय, सेंस लॉय और सिंबलाइज, ये किसको सेम्बो करते हैं, ये करते हैं सिंबल, ये फेथ जॉय और लॉ का, यानी कि सी। नेक्स्ट है विच ड्रैगन्स डिफीट्स विद द रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइज सैटर्न एंड सिन। नेक्स्ट आपके सामने द हाउस ऑफ द हॉलीनेस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय सिलिया, सिलिया सही है, सिलियस थ्री डॉटर्स सिंबलाइज, ये तीन उसकी बेटियां किसको सिंबलाइज, फेथ होप और चैरिटी। रेड क्रॉस नाइट इज फाइनली रिवील्ड एज, तो ये होगा सेंट जॉर्ज, सही होना चाहिए, सेंट जॉर्ज ही है। विच क्रिटिकल फीचर डोमिनेटेड बुक फर्स्ट, सिंबलाइज एंड एलिगरी स्टाइरिकल, हाँ यही होना चाहिए सेकंड। Conflict between the Unna and Dosha represent truth and falsehood. B. Major religious background of book first is Protestant Reformation. ये सही होना चाहिए, प्यूरिटन नहीं होगा, सही है। अब आ जाओ, ये हो गया हमारे 2 वर्क कंप्लीट। तीसरे आ जाओ पियर्स फ्लो में, ये लास्ट है अभी के लिए। विलियम लैंगलैंड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, तो विलियम लैंगलैंड मिडिएबल एलिगोरिकल पोइट्री को लिखते थे, और फुल लैटिन नेम ऑफ द पियर्स फ्लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये सेकंड वाला आपका सही है, पेट्रो फ्लोमैन। कब लिखा गया है भैया, 70 से 86, अभी थोड़ी देर पहले बात की। द मेजर लिटरेरी फॉर्म ऑफ द पियर्स फ्लोमैन इज एलिगोरिकल नरेटिव पोएम, ये होगा। द वर्स form used in Piers Plowman is unrhyming alternative verse, यही होना चाहिए, हाँ सही है। नेक्स्ट है द सेक्शन ऑफ पियर्स प्लोमैन आर कॉल्ड पैसेज, ये क्वेश्चन आया था पहले। नेक्स्ट है द वर्ड पैसेज लिटररी मीन्स स्टेप, तो सी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ पियर्स प्लोमैन मेनली डील विद, तो आपका ये होना चाहिए सर्च ऑफ ट्रुथ, पहला सर्च ऑफ ट्रुथ, दूसरा अपना था रिडेम्पशन, और तीसरा था ट्रुथ, रिडेम्पशन और सेलिब्रेशन, दूसरा सेलिब्रेशन था, तीसरा रिडेम्पशन था, हाँ। तो सेकंड जो पैसेज था 8 to 12, ये किसको करता है, ये सेलिब्रेशन को करता है ना। तीसरा ये 13 to 20 मेनली डील विद द, ये रिडेम्पशन को करता है, याद रखना। और इसमें आगे देखो, द नरेटर पियर्स प्लोमैन इज बिल, उसकी इच्छा थी यहाँ, बिल इच्छा। द पोएम मेनली यूज्ड विच लिटरेरी डिवाइस, ये होना चाहिए एलिगरी, एलिगरी सही है। पियर्स प्लोमैन हिमसेल्फ सिंबलाइज, पियर्स प्लोमैन खुद ऑनेस्टी, क्रिश्चियन लो लेवर एंड क्रिस्ट लाइक वर्च्यू। द फील्ड फुल ऑफ फॉक रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिएबल सोसाइटी, यही होना चाहिए क्योंकि मिडिएबल टाइम में लिखा गया वर्क है। विच सोशल इशू जो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज इन द पियर्स प्लोमैन, कौन से इशू को वो किया गया है, तो चर्च करप्शन मुझे लग रहा है, हाँ सही है। नेक्स्ट, ड्रीम विजन्स टेक्निक्स यूज्ड इन द पियर्स प्लोमैन वाज पॉपुलर ड्यूरिंग, तो मिडिएबल पीरियड। Which moment is closely connected with the social concern of the Piers Plowman? पीजेंट रिवॉल्ट 81 में हुआ था, 1381 में, उसी टाइम में बुक लिखी जा रही थी। चलिए, द पोएम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट रिलीजियस एलिगरी विद द सोशल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है, पियर्स प्लोमैन बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन, अलिटरेटिव रिवाइवल, रोमांटिक नहीं होगा, क्लासिकल नहीं होगा, मेटाफिजिकल, अलिटरेटिव होगा, सही है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पियर्स प्लोमैन, मिडिएबल ड्रीम विजन्स विद द एलिगोरिकली एंड सोशल, ठीक है,
ये हमारे 3 जो वर्क है ये अच्छे से मुझे लग रहा है हो गए। हमने पहले इनको समझा क्या है, क्या क्या मेन फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद इनके एमसीक्यूज लगाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगली बार हम पढ़ेंगे ली मोर्डियर था कि थॉमस मेलोरी का वर्क है, और बाकी 3 ऐसे हम वर्क हर बार हर वीडियो में पढ़ते रहेंगे। कुछ ही टाइम में आपका सिलेबस आपके हाथ में होगा। ये जैसे सिंपल है, मैं जानता हूँ ये बहुत सिंपल है इनमें से, लेकिन क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम किसी वर्क के एमसीक्यूज लगाते हैं तो हमारे दिमाग में वो पूरा वर्क रील की तरह घूमने लगता है और पूरी चीज़ें हमें रिवाइज हो जाती है। तो यदि आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो एक बार इस वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हो, या अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए जिनको फ़ायदा हो सकता है, जो अभी एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का हो सकता है, सेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काम का होगा, नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काम का होगा। तो ये आप लोग शेयर कर सकते हैं, ये आपका काम रहेगा। और आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।